सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। पार्ट ऑफ स्पीच में हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट पे पहुंच रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड वी यूज टू जॉइन आइदर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो या तो दो अल्फाज को मिलाने का काम देता है या दो सेंटेंस को मिलाता है, ज्वाइन करता है। कैसे, देखिएगा ज़रा। लेकिन उससे पहले हमने जो बड़े फेमस किस्म के कंजंक्शन हैं उनको एक्रोनिम की सूरत में लिख दिया है। फैन बॉयज़, यू कैन सी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। These are the famous conjunctions in the form of acronyms. हम एग्जाम्पल देखते हैं। She is a teacher and he is a doctor. She is a teacher, full sentence. He is a doctor, full sentence. दोनों को मिलाने के लिए हमने बीच में and लगा दिया, तो हम ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया and के ज़रिए। असलम and अकरम are brothers. असलम इज़ अ वर्ड नाउन, अकरम आल्सो वर्ड नाउन। दोनों वर्ड को मिलाया एंड के ज़रिए और एक सेंटेंस बना दिया। वर्क हार्ड और गेट रेडी टू फेस फेलियर। वर्क हार्ड कंप्लीट सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, और या फिर गेट रेडी टू फेस फेलियर, नाकामी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फिर फेलियर होगी। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को मिलाया गया है। ही इज़ स्लो, फुल सेंटेंस, बट ही इज़ श्योर, यहाँ पे बट के जरिए मिलाया गया है। देखिए बट यहाँ पे क्या काम करता है, थोड़ा देख लीजिए। ही इज़ स्लो, तो यहाँ पे ज़हन में पैदा होता है यार वो बहुत स्लो है, लेकिन पता नहीं अब वो काम होगा भी कि नहीं, मंजिल पे पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, स्लो चल रहा है, बहुत स्लो है। बताया गया है कि ही इज़ स्लो, अगरचे वो स्लो है, बट ही इज़ श्योर, लेकिन उसका कामयाब होना यकीनी है। तो बट उस शक को दूर करने के लिए है जो पहले सेंटेंस से ज़हन में पैदा हुआ, उसको रिमूव करने के लिए है। वन मोर थिंग व्यूअर्स, देखिएगा ज़रा इन सेंटेंसेस के अंदर। देखिए ये सेंटेंस, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, आपने रैंक में इक्वल है, दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। इसी तरह ये वर्क हार्ड, गेट रेडी टू फेस फेलियर, दोनों इक्वल है रैंक में, मानी एक जैसे सेंटेंस हैं। अलग अलग कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेट रेडी टू फेस फेलियर इक्वल, वर्क हार्ड इक्वल। तो ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जब हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग, को का मतलब है इक्वल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इक्वल स्टेटस के सेंटेंसेस को मिलाते हैं। इसको कंपैरिजन करने के लिए देखिएगा, समझ आ जाएगा। तो नीचे आइएगा ज़रा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नीचे आ गया। दे माइट कम लेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। दे माइट कम लेट, माइट का यूज हुआ है, वो लेट हो सकते हैं, चांस है कि वो लेट हो जाएं, पूरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, बिकॉज इट इज़ रेनिंग। बिकॉज इट इज़ रेनिंग इज आल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, बट द डिफरेंस इज दैट बिकॉज इट इज़ रेनिंग ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस। ये चाहता है कि इसके साथ कोई और सेंटेंस आए, तब ये कंप्लीट होगा। जब आप कहेंगे बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, तो सवाल पैदा होगा कि क्यों के क्या मतलब है, इसका बिकॉज का क्या मतलब है। ठीक है, तो फिर जब पिछला जुमला हम ज्वाइन करेंगे, दे माइट कम लेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और इस पूरे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इज दैट सेंटेंस हैविंग वन डिपेंडेंट क्लॉज, अदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो दे माइट कम लेट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि ये किसी दूसरे फिक्रे की मदद के बगैर, विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर सेंटेंस, अपना सेंस पूरा दे रही है। बट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, ये इसके बगैर, पहले फिक्रे के बगैर अपना मतलब पूरा नहीं दे पा रही, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो वी और कंजक्शन यूज होते हैं उनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, फुल सेंटेंस है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का जवाब दें। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, आगे बढ़ने से पहले
आप पहले क्वेश्चन का आंसर दें। तो देखें, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दें। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों ने मिलके, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारी ये, और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक दूसरे के साथ लाजिम है, पार्ट एंड पार्सल हैं। दोनों को अलहदा कर देंगे, सेंटेंस कोई भी कंप्लीट नहीं होगा ये पूरा सेंटेंस। आप यहाँ पे देखिए, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, दोनों को अलहदा कर दें कोई मसला नहीं बनेगा, इन दोनों को अलहदा कर दें कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन इन दोनों को अलहदा कर देंगे तो इसको मसला बनेगा जो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को फिर भी मसला नहीं बनेगा। व्यूअर्स, आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रखिए, खुश रहिए।